मनोज की क्वालिटी ये थी कि मनोज कभी घर में पढ़ते नहीं थे जी तो माँ ने एक बार पूछा, जी बेटा तुम यहाँ घर में तो कुछ पढ़ते नहीं हो, जी तो फेल हो जाओगे तो क्या होगा। जी तो माँ के सामने अपना बस्ता उठा के रख दिया, हैं, बोले मम्मी जहाँ से मर्जी वहाँ से हमसे पूछ लीजिए, हमको सब याद है। इतना दिमाग उनका तेज था। IQ पहले से ही तेज था। कंचा कभी उन्होंने खरीदा नहीं। जीवन में खरीदा नहीं। हम्म। गए और इनके दोस्त थे इतने, हम्म। है भैया हम्म। एक कंचा हमको दे दे उधार, अभी दे देंगे। हैं? एक कंचा ले करके उधार, इतना सटीक निशाना इनका था पहले से ही। हाँ पहले से। हैं? दोनों जेबें भर के लाते थे, एक उधार लेते थे और उससे 2 जेब भर के लाते थे कंचे। दो जेब। फिर मनोज का सिलेक्शन यूपी सैनिक स्कूल में हो गया। वहाँ पर कुछ उनकी इस टाइप की शिक्षा थी जिससे कि वहाँ के प्रिंसिपल प्रसन्न होकर के और उन्होंने उनको कैप्टन की उपाधि प्रदान की। जी लेकिन मनोज दूसरे टाइप के थे, जी तो उन्होंने मना किया कि सर मैं कैप्टन नहीं बनूंगा। जी बोले क्यों, लोग तो ललायित रहते हैं जी कैप्टन बनने के लिए। जी जी बोले सर हम नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम केवल पढ़ने आए हैं। हाँ, मनोज के सामने समस्या, 9,000 रुपया पापा दे नहीं सकते हैं, जी उनकी हैसियत नहीं है 9,000 खर्च करने की, जी और मैं पढ़ाई करूं तो कैसे करूं। जी जी तो क्या किया, जो बड़े घरानों के लड़के थे उनसे दोस्ती करी। बोले ऐसा करते हैं कि आप ये किताब मंगवाइए और इसमें तीसरा हिस्सा हम आपको देंगे। आज मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक ऐसे पॉडकास्ट को लेके आया हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज मौका मिला एक ऐसी शख्सियत के साथ इंटरव्यू करने का। तो आज के इस ओकेजन में मैं सबसे पहले सभी उन वीर शहीदों को सत सत नमन, उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी वीरता और उनके उस जज्बे को जिसकी वजह से आज हम सभी आराम से अपने 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 काम को कर रहे हैं। जिनका मैं परिचय कराने जा रहा हूं उनके बारे में पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि क्या परिचय दूँ, उस परिचय का नहीं समझ में आता है जिनके सम्मुख परिचय का कद ही बौना पड़ जाता है। इनके परिचय में बस इतना है बतलाने को, परिचय खुद मोहताज बना है इनका परिचय पाने को। आज मैं प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिला और आपने आज समय दिया। जब मैंने मॉर्निंग में कॉल किया कि अंकल मुझे आपसे बातचीत करनी है और उसको बच्चों तक पहुंचाना है, देश के उन एस्पिरेंट्स तक पहुंचाना है जो कैप्टन मनोज पांडे के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया। और सर मैं आपसे बातचीत करने के सबसे पहले क्रम में ये जानना चाहूँगा कि बचपन से लेके जब उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई शुरू करी तो एनडीए जाने का जो ख्याल था सबसे पहले वो कब आया था? मनोज ने जब से पढ़ाई अपनी चालू करी, वो थोड़ा सा बच्चों से जैसे हट करके एक व्यक्ति होता है जी जैसे 100 बच्चे खड़े हों उसमें से एक अलग नजर आता है, जी वो क्वालिटी मनोज की थी। मनोज कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास पास किया उन्होंने। जी जी एक क्वालिटी उनकी ये थी कि हमने कभी उनको ट्यूशन नहीं लगाया, वो ट्यूशन को पसंद नहीं करते थे जी क्योंकि वो कहते थे कि हम स्वयं इतना पढ़ लेते हैं कि हमको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। जी दूसरा, जब ये लखनऊ में 6 से जी रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में जब हमने इनका एडमिशन कराया जी तो वहाँ पर आवासीय परीक्षाएं होती थी पहले जी जी भारत सरकार के द्वारा, जी जो अब नहीं है। जी उस आवासीय परीक्षा को इलाहाबाद बोर्ड से उसको पास करना होता था, उसको मनोज ने पहली बार ही में ही पास कर लिया। जी ये उनके विद्यालय का एक रिकॉर्ड है, जी सर ऐसा किसी बच्चे ने उनके यहाँ किया नहीं था अभी तक। जी तो इसके लिए वहाँ के जो प्रबंधक थे वो मनोज के ऊपर बहुत प्रसन्न थे। रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल में। रानी
उन्होंने मनोज की शहादत के बाद में मनोज के लिए भी बहुत कुछ किया। जी जी एक बहुत बड़ा सा हॉल बनाया 1000 आदमी बैठने के लिए, जी और मैंने भी थोड़ा सा अपना योगदान दिया उसमें। जी जी मनोज की स्मृतियां बनी रहें, जी तो जयपुर से एक प्रतिमा बनवा करके उस हॉल में लगवाया है। जी कभी आप लोगों को अवसर मिले जी तो लोग जाएंगे जब उसमें, तो देखेंगे जी कि राष्ट्र प्रेम की एक जैसे ज्वाला जलती है ना, जी वो उस हाल में मिलेगी आपको। जी एक भव्यता मिलेगी, जी जिसमें ये एहसास होगा आपको कि यहाँ पर कोई वीर सपूत था जी और आज भी है। जी इस तरीके से मनोज ने वो एनडीए की पढ़ाई कर के लिए आगे अपना वहाँ यूपी सैनिक स्कूल में उनका सिलेक्शन हो गया। उनका सिलेक्शन होना था, पहले भारत सरकार ने चंडीगढ़, देहरादून, नैनीताल, ऐसे 3 स्कूल भारत सरकार के पास थे जी जी जहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए जा सकता था। जी लेकिन विधि का विधान है, और उसको विधान को ईश्वर भी काट नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर का ही बनाया हुआ होता है। जी जी तो उसी साल से यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ ने जी उसको ऐड किया। जी ये किस सन की बात है सर? ये समझिए मनोज ने 8वां पास किया था, 8वीं पास। उस समय की है, जी काफी समय हो गया। जी जी फिर मनोज का सिलेक्शन यूपी सैनिक स्कूल में हो गया। जी वहाँ पर कुछ उनकी इस टाइप की शिक्षा थी, इस टाइप के पढ़ने के ढंग थे, इस टाइप के उनकी कार्यशैली थी विद्यालय की, जिससे कि वहाँ के प्रिंसिपल प्रसन्न होकर के और उन्होंने उनको कैप्टन की उपाधि प्रदान की। जी लेकिन मनोज दूसरे टाइप के थे, जी तो उन्होंने मना किया कि सर मैं कैप्टन नहीं बनूंगा। जी बोले क्यों, लोग तो ललायित रहते हैं जी कैप्टन बनने के लिए। जी जी बोले सर हम नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम केवल पढ़ने आए हैं। अच्छा। ये शब्द मनोज के थे। जी तो वाइस कैप्टन इंटर तक मनोज रहे वहाँ पर, जी जी और उन्होंने बड़ी लगन मेहनत से अपनी पढ़ाई को पूरी किया। उनकी सोच इस टाइप की थी, दोनों टाइप की पढ़ाई उन्होंने करी, रुड़की विश्वविद्यालय की जी और एनडीए की, जी जी दोनों तैयारियां एक साथ करी। जी आप मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। जब सीतापुर से लखनऊ आना हुआ आपका, ये किस सन में आना हुआ और क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से सीतापुर से लखनऊ आना हुआ आपका? असल में हम अपने जीवन यापन के लिए जी सन 1964 को जी लखनऊ चले आए थे। जी उसके बाद में ही हमारी शादी हुई। जी हमारी पत्नी गांव में रहती थी, जी जी गांव में ही मनोज का जन्म हुआ। जी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है, जी जनपद तो रूढ़ा एक गांव है, जी वहीं पर मनोज का जन्म हुआ। जब मनोज 2.5 साल के हो गए तो मन में विचार आया कि मनोज की शिक्षा गांव में हो नहीं पाएगी। जी तो उनकी शिक्षा के लिए 2.5 साल के थे तब वो? 2.5 साल के 2.5 साल के थे। और 2.5 साल में ही उन्होंने बांसुरी भी ये खरीदी थी, वहीं खरीदी थी या लखनऊ आके खरीदी थी? लखनऊ आके। लखनऊ आके खरीदी थी। अच्छा। तो 2.5 साल की उम्र में फिर हम उनको ले करके लखनऊ चले आए। जी यहाँ पर हेराल्ड मॉन्टेसरी स्कूल है एक, जी निराला नगर में, जी वहाँ पर हमने एडमिशन कराया। जी मनोज की क्वालिटी ये थी कि मनोज कभी घर में पढ़ते नहीं थे, जी और जो कुछ स्कूल से पढ़ के आते थे उतना ही पर्याप्त, बाकी बच्चों के साथ में बस्ता रख दिया अपना, बस्ता रख करके और बच्चों के साथ में खेलने लगते थे। तो माँ ने एक बार पूछा
जी बेटा तुम यहाँ घर में तो कुछ पढ़ते नहीं हो, जी तो फेल हो जाओगे तो क्या होगा, जी जी है घर में तो कुछ नहीं पढ़ते हो। जी तो माँ के सामने अपना बस्ता उठा के रख दिया, हैं, बोले मम्मी जहाँ से मर्जी वहाँ से हमसे पूछ लीजिए, हमको सब याद है, जी इसलिए हम खेलते हैं। जी इतना दिमाग उनका तेज था, आईक्यू पहले से ही तेज था। इतना तेज था। जी फिर एक बार जब ये कक्षा 5 में पहुंचे, जी तो क्योंकि हम तो बाहर रहते थे, जी तब ज्यादातर तब शाम आपकी को जो शॉप थी वो यहाँ पे लखनऊ में ही थी। लखनऊ में ही थी, जी तो हम तो अपने धंधे में लगे रहते जी थे। माँ के ज्यादा करीब थे वो। जी तो माँ ने एक बार कहा कि बेटा एक ट्यूशन लगा देते हैं, कक्षा 5 है, हाँ तो उसमें नंबर अच्छे आ जाएंगे तुम्हारे, तो तो मना कर किसी अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला मिल एडमिशन जाएगा। हो जाएगा। लगा दिया उन्होंने, कुछ हम्म। नहीं कहा, इतने सब साधारण थे वो, जी कुछ नहीं कहा। 1 महीना पढ़ाई करी, अच्छा 1 महीना पढ़ाई करने के बाद में फिर उनको 150 रुपया फीस देनी थी, जी हैं, जी 1 महीने की पढ़ाई का ट्यूशन फीस दे दिया आप। ट्यूशन फीस। जी फिर जैसे ही जिस दिन फीस दिया, उसके दूसरे दिन मनोज ने मना कर दिया कि हम ये इनसे ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। इतनी अच्छी अकाउंटेबिलिटी थी कि 150 रुपए हमारा वर्थ नहीं है। जी ये सोच ऐसी थी सोच उनकी, ऐसी पहले से ही थी। क्योंकि पहले से जी मनोज को पढ़ाने में हमको कहीं पर कोई कठिनाई हुई नहीं कभी, नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे धन का सदुपयोग किया, कहीं पर एक नए पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके घर में पैसे किसी कारणवश है भी, तो जो बहुत सारे सोर्सेस को या रिसोर्सफुलनेस उनके अंदर नहीं है। बच्चे पैसे की बर्बादी या डेटा रिचार्ज कर लिया, ये ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उन बच्चों के लिए एक मैसेज है कि कैप्टन मनोज पांडे से आप ये सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे अकाउंटेबिलिटी रखी और कैसे कम से कम पैसे में ही काम चलाया। क्योंकि मैंने जब सर वो किताब पढ़ी, उसमें ये भी लिखा था कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे वो बहुत कम आते भी जाते थे, सैनिक स्कूल से कम आते थे क्योंकि आने जाने में ज़्यादा खर्चा लगता था, और वो ये सोचते थे कि कितने कम पैसे में हम काम चला लें और अपना बेस्ट कर लें। तो सर फिर जब क्लास 6-7 वाली जर्नी हुई, उसके बाद सैनिक स्कूल उनका जाना किस क्लास में हुआ था? ये थोड़ा सा मैटर बिगड़ गया था उस समय जी इनका। यहाँ से 8वां पास किया था इन्होंने। जी मतलब एक बहुत बड़ी आप ये घटना समझ लीजिए, जी बहुत व्यक्ति का आत्मबल समझ लीजिए, और बहुत उसका त्याग समझ लीजिए। जी ये छोटी बात नहीं थी। जी जब कक्षा 8 में एडमिशन के लिए जी भारत सरकार के द्वारा उनको भेजा गया, तो वहाँ प्रिंसिपल ने कहा है कि इसको हम कक्षा 8 में 9 में नहीं लेंगे। कक्षा 8 के बजाय 9, मतलब कक्षा 9 में भर्ती होना था, कक्षा 8 पास करके आया था, जी कक्षा 9 में जाना था। जी उसने कहा कक्षा 8 9 में भी नहीं लेंगे, 8 में भी नहीं लेंगे, जी इसको 7th में लेंगे। जी अब मेरे सामने समस्या, और उस समय उस बेटे के दिमाग पे क्या चढ़ी होगी, क्या उसकी स्थिति होगी, जिसको 2 साल पीछे जाना पड़े। जिसको 2 साल पीछे जाना पड़े। जी लेकिन विधि का विधान मैंने आपको बताया, जी उसको कोई टाल नहीं सकता। जी मनोज ने 2 दिन का समझ लिया। जी 2 दिन का समझ लेने के बाद, क्योंकि समझ गया कि मतलब अब बेटा हमारा वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाएगा, जी 2 साल पीछे कैसे जाएगा है, जी। 8वां पास कर चुका, 9th में जाना चाहिए, जी जी ये 7th में कैसे पढ़ेगा, जी तो संभव नहीं है। नहीं है। 2 दिन के बाद में मनोज ने यस कर दिया, जी मम्मी मैं सैनिक स्कूल में ही पढ़ूंगा और कक्षा 7 से पढ़ूंगा। डिसीजन मेकिंग। ये बहुत बड़ी बात है। 1 साल बीता, कक्षा 7 में एडमिशन हो गया।
क्योंकि फीस भारत सरकार के द्वारा देनी थी। भारत सरकार को वर्दी वगैरह हमको चलानी पड़ी थी जी। कुछ खर्चे हमको देने पड़े थे। उसमें मनोज ने अपना पूरा योगदान दे करके जितना कम से कम में हो सकता था जी। वो खर्चा हमसे करवा करके एडमिशन हो गया। 1 साल हुआ। जी। 1 साल में मनोज की क्वालिटी देखिए। जी। जी। 1 साल के बाद में जब परीक्षा हुई जी। तो कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12 तक जी। मनोज का पहला नंबर जी। पूरे स्कूल में। जी। कक्षा 7 से लेकर 12 तक। कक्षा 12 तक जी। पहला नंबर मनोज का। जी। तो प्रिंसिपल ने हमको बुलाया। जी। तो हम दोनों लोग गए जी। पति पत्नी कि क्या बात हो गई, मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई जी। जी। है, बड़ी मुश्किल में तो एडमिशन हुआ, जी। कैसे जी। होगा, क्या जी। होगा है। गए तो प्रिंसिपल उठ कर खड़ा हो गया। जी। दुबे जी थे, जी। एयरफोर्स के थे। खड़े हो गए, उठकर हाथ जोड़ करके बोले मुझसे बहुत गलती हुई। 7th में एडमिशन करा के। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई अच्छा। है और अब मैं कुछ कर नहीं सकता हाँ हाँ हाँ। है, लेकिन मैं जब तक यहाँ पर रहूंगा तब तक ये हमारे आँख का तारा रहेगा। अब मैं कुछ कर नहीं तो सकता। इससे एक और समस्या आई होगी कि एनडीए का जब अटेम्प्ट आया होगा तो उनके पास बहुत कम अटेम्प्ट बचे होंगे क्योंकि वो 2 साल पीछे चले गए। 2 साल पीछे चले गए। शायद एनडीए के भी उनके पास लिमिटेड ही अटेम्प्ट रहे होंगे जो उन्होंने पहले अटेम्प्ट में निकाला था। नहीं, इन्होंने पढ़ाई जब ये कक्षा मतलब जब 8 में आए जी। 8 में आए तो ये सारे खेल खेलते थे, बॉक्सिंग, फलाना ढकाना, दौड़ धूप, ये वो जी। जी। सारे खेल मनोज के पास जी। थे। तो और मनोज बॉक्सिंग में तो शायद नंबर 1 आते थे 9th हाँ, और 10th में। तो मैराथन में थोड़ा पीछे। मनोज सारे हाँ। टीचरों के नजर में थे जी। जी। कि ये लड़का कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। जी। मैं एक छोटी बात बताता हूँ जी। भाई, हमारे पास तब उतना पैसा नहीं था, जी। हमारी स्थिति बेटर नहीं थी। जी। जी। तो वहाँ पर एक स्कूल में एक फंक्शन हुआ जी। कि जो सबसे स्मार्ट बच्चा होगा कपड़ा फलाने ढकाने इसमें, उसको फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी। जी। अब ये वित्त का विधान है। कैसे क्या हुआ, मनोज के लिए हमने जो घर में पैंट शर्ट होली में बनवाया था जी। वही पैंट शर्ट पहन करके वो मनोज आगे खड़े हो गए। जी। अब वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ने आते हैं, जी। छोटे मोटे नहीं आते हैं। जी। सबके बस का नहीं होता है मनोज सैनिक स्कूल स्कूल में। पढ़ाई। जी। मनोज फर्स्ट आ गए। जी। समझ गए, सबसे स्मार्ट बच्चों में भी फर्स्ट। तो ये क्वालिटी मनोज की थी। जी। कुछ जैसे सैनिक स्कूल में गतिविधियां हुआ करती थी, जैसे कोई कर्नल वगैरह आया, मीटिंग हुई, जी। तो इनको जबरदस्ती प्रिंसिपल ने वाइस कैप्टन बना दिया था। जी। जबरदस्ती। और ये बनना नहीं चाहते थे। कैप्टन तो ना कर दिया इसने नहीं ना कि कर कैप्टन तो बनना ही नहीं है। जी। क्योंकि मुझे नेतागिरी करनी नहीं है। नहीं करना है। कैप्टन वही बनेगा जो नेतागिरी करेगा। जी। जी। तो नेतागिरी करनी नहीं है। जी। तो वाइस कैप्टन जबरदस्ती बना दिया। जी। क्योंकि ये बहुत तेज था, जी। हर चीज में आगे रहता था, हर टीचर के नजर में था ये। जी। बच्चे भी इसको अच्छी तरीके से जानते थे। जी। इसलिए हर जो भी कार्यक्रम वहाँ सैनिक स्कूल में होते थे जी। वो इसमें भाग लेता था। इससे इसको काफी जानकारियां होती रही। जी। इसमें हमारे परिवार का कोई सहयोग नहीं है। जी। जी। हाँ, ये मनोज की अपनी देन है, जी। अपने विचार हैं जी। हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा कैसे रहा कि स्पोर्ट्स में भी नंबर 1, बॉक्सिंग में नंबर 1, मैराथन में भी पहले वो 20th पोजीशन पे आए, फिर 14th पे आए। इतने मेडल रखे हैं भैया जी। जी। उस घर में। अभी हम जरूर इस आपके कमरे का फुटेज लेंगे क्योंकि जैसे ही मैं कमरे के से अंदर आया तो पहले तो मैंने अपने जूते बाहर उतारे क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि जूते पहन के अंदर आने की। फिर मैंने प्रणाम किया और तब मैं अंदर आया। तो ये
मैं अगेन फिर से मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आने का मौका मिला यहाँ पे, और आपसे मुलाकात तो मेरी होती रही और आपकी आवाज़ आना कभी नहीं हो पाया। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लाखों बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो दोनों चीज़ें कैसे मेंटेन करते थे। मतलब बच्चे या तो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, या ओनली 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में दोनों में बहुत अच्छे होते हैं। पढ़ाई में उनकी क्वालिटी ये थी जी खेल वो सभी खेलते थे जी सारे बच्चों के साथ में। जी 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 समझ गए, 3 बजे 2 बजे के बाद 4 बजे के बाद में शाम तक खेल होते थे, जी सब में भाग लेते थे, वो जी पढ़ाई में भाग लेते थे। जी उनकी पढ़ने की जो क्वालिटी थी वो अलग थी, जी क्योंकि हॉस्टल में रहते थे। जी तो हॉस्टल में बड़े बड़े घर के बच्चे सब, समझ गए, कोई शोर मचा रहा, धुंध मचा रहा, कोई कुछ कर रहा, जी कोई डांस कर रहा, फलाना कर रहा जी है, इतने बच्चे हैं। उतनी देर में मनोज पढ़ करके सो जाते थे। जी जी जब जब सारे बच्चे जी सो जाते थे जी तब मनोज उठते थे, जी 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 और फिर सवेरे 3 बजे तक पढ़ते थे मनोज, अच्छा अकेले अलग अच्छा उसी कमरे में। जी 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 समझ गए, जी लाइट जला करके। जी एक हमसे कहा था कि पापा एक इतनी बड़ी वो वाली लाइट ले दीजिए, जी जो वहीं तक हाँ, उजाला उससे रहे। पहले उनके मित्र ने, किसी ने बोला कि वो ट्यूबलाइट हाँ। मिल नहीं रही थी, तो किसी दूसरे एक क्लासरूम था जिसमें कोई लगी हुई थी, तो उनको बोला सीढ़ी लगा दिया, बट उन्होंने वो लाइट निकाली नहीं। ये भी किताब में लिखा हुआ है। तो वो बल्ब हमने ला करके ला के फिर आपने दिया वो हाँ दिया बल्ब। हमने। जी हमने कहा तो ये वो टेबल लैंप बोलते हैं ना उसको, जी 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 है, जी तो वो उसमें पढ़ता था, इसलिए उसके पढ़ने के तरीके ही अलग थे। मैं थोड़ा पीछे फिर चलूंगा। जब क्लास 8th तक, मतलब 8वीं क्लास तक, जब वो, या मैं कह लूँ कि 6ठी क्लास तक जब ये घर में रहते थे, तो घर में ये जो संस्कार थे, मतलब वो घर में जिम्मेदारी की भावना या लीडरशिप जो आई, या जो मैंने ये भी पढ़ा है उनके बारे में कि दोस्तों को या आसपास जो पड़ोसी के बच्चे रहते थे उनको भी वो हेल्प करते थे, उनके साथ खेलते थे, मिलनसार स्वभाव था, वो कैसे आया? और वो ग्रेजुअली आपने कैसे संस्कार वो डाले, वो जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, व्यक्ति में एक ऐसी क्वालिटी होती है जी तो वो मनोज, जैसे मैंने बताया ना 100 बच्चे खड़े हैं, जी उसमें एक अलग नजर आ रहा है, जी तो वो क्वालिटी थी। स्कूल से पढ़ करके आए, बस्ता किनारे रख दिया, मम्मी के पास जो कुछ खाने पीने मिला, नीचे उतर गए। उस समय कंचे खेले जाते थे, जी जी समझ गए, हमने भी खेले कंचे। जी आज भी खेले। जी तो वो ये करते थे, जी वो कभी खरीदते नहीं थे। अच्छा, कंचा कभी उन्होंने खरीदा नहीं। जीवन में खरीदा नहीं। हम्म। गए और इनके दोस्त थे इतने, हम्म। है भैया एक कंचा हमको दे दे उधार, अभी दे देंगे, हैं। एक अच्छा। कंचा ले करके उधार, इतना सटीक निशाना इनका था पहले से ही। हाँ, पहले से ही, हैं। दोनों जेबें भर के लाते थे, एक उधार लेते थे और उससे 2 जेब भर के लाते थे कंचे। 2 जेब, और एक मटका था इतना बड़ा, उसमें भर के रखते थे। अच्छा। उसको जब वो चले जाते थे तो सोनू हार जाते थे। छोटे वाले जो सोनू, मतलब कैप्टन मनोज पांडे के जो छोटे मनमोहन, मिस्टर मनमोहन पांडे जी जिनसे हैं, अभी बात हुई, मेरे बड़े भाई समान और परम मित्र, जो आज यहाँ नहीं है, वो अभी कहीं टूर पे गए हुए हैं, तो वो हार जाते थे कंचे। अच्छा अच्छा। तो इस टाइप का उनका नेचर था। जी जैसे आप मनोज से बड़े हैं, जी जी तो आपसे मनोज इस टाइप का व्यवहार करेंगे जी, कि आपका मन करेगा कि हम मनोज से बात करें बात करें। जी, अंदर से। ये मैं फिर पूछ रहा हूँ, आपने ये संस्कार कैसे डाले? मतलब क्या घर में कैसे आप नर्चरिंग डालते थे? ये घर में सब, किन चीजों का आप ध्यान रखते थे? ये सब हमारे पत्नी की देन है, उनकी देन थी, इसमें हमारा उतना योगदान। क्योंकि आप बाहर शॉप पे चले जाते थे दिन में। मैं तो उन कभी कोई ऐसे कंप्लेन वम्प्लेन आती थी, जैसे बगल में पड़ोसी का, पड़ोस में? मोहल्ले में आज तक किसी से झगड़ा किया ही नहीं मनोज ने, कोई झगड़ा नहीं हुआ था? कोई झगड़ा किया ही नहीं है। जी
उस नौबत तक पहुंचे ही नहीं कभी। जी। भैया तुम ठीक है यार। और बांसुरी बजाने का शौक कैसे आया था उनको? वो मेला होता है ना, मेला, मेले से लेके आए? हाँ, और मेले वही से लेके। बांसुरी वो वहाँ उनके साथ लास्ट में जब आए वो तो उनके साथ वो बांसुरी भी आई थी? नहीं तो नहीं, बांसुरी तो बक्से में थी उनकी। बक्से में थी, वही बांसुरी थी। वही बांसुरी थी। हाँ, और यहाँ कहीं रखी होगी, ढूंढेंगे दिखाएंगे आपको। जी जी वो बहुत छोटे थे जी तो मम्मी के साथ में मेला गए थे। जी। नहीं, एनसीसी का वो कैंप वगैरह होता है ना, कैंप होता था वहीं अंदर? हाँ, तो उसी में इन्होंने फर्स्ट क्लास पास किया था उसको। जी। उसकी फोटो लगी है, एनसीसी की भी फोटो? एनसीसी की। अच्छा। राज्यपाल ने राजभवन में बुला करके मनोज को सम्मानित किया था। बेस्ट कैडेट भी थे ये? जी, बेस्ट कैडेट थे। एनसीसी के बेस्ट कैडेट थे। जी उसके लिए राज्यपाल उस समय के जी इनको राजभवन में बुलाया। जी राजभवन में बुला करके इनको सम्मानित किया। उस समय 500 रुपया दिया था। जी। ओके। तो और आपने जैसा बताया कि बहुत मिलनसार थे और बहुत हेल्पिंग नेचर थे, फ्रेंडली रहते थे, किसी से झगड़ा नहीं होता था। लेकिन एक किताब में लिखा हुआ है कि जब वो क्लास 10th या 11th में थे तो रैगिंग थोड़ी बहुत चलती थी, तब स्कूलों में रैगिंग चलती थी। तो उनके किसी दोस्त को कोई सीनियर बार बार मारता था, तो उन्होंने 2-3 बार देखा। उसके बाद फिर जब ज़्यादा उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने एक दिन पहले अपने दोस्त को बोला कि अगर ये कल मारेगा तो इसको फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर उन्होंने मारने से रोका और रैगिंग से रोका, और उसके बाद जो रैगिंग कर रहा था उसकी खूब पिटाई करी। क्या ये इसके बारे में आपको आइडिया है? नहीं, अब ये तो पवन को मालूम होगा, स्कूल की बातें थी। क्योंकि वो साथ में थे वहाँ। हाँ, वो क्योंकि वो साथ में थे वहाँ जी। पर। ये सब बातें घर में घर तक नहीं आती थी। बच्चा बताएगा तो माँ के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। जी जी जी। तो मनोज थोड़ा सा अलग चीज, क्योंकि बॉक्सिंग वॉक्सिंग हाँ, बॉक्सिंग में थोड़ा नुकसान हो गया था उनका। हाँ हाँ हाँ। वो कोई घूसा यहाँ पर मारा उसको, जी तो यहाँ इतना फट गया था। जी 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 फट गया, ओंठ कट गया था। जी ओंठ कट गया था तो उसने तुरंत जा करके और कपड़े को जला करके और उसमें भर दिया था। तो वो निशान हमेशा का बन गया था। बॉक्सिंग की वजह से ऐसा हुआ था। बॉक्सिंग में फर्स्ट क्लास आते थे। फर्स्ट क्लास आते थे। और जब उनको पता चला कि एनडीए की तैयारी वो क्लास 11 से ही उन्होंने शुरू कर दी, तो जब उन्होंने एनडीए एग्जाम निकाला था तो 12th के साथ निकाला था या 12th एग्जाम की परीक्षा के बाद वाले अटेम्प्ट में निकाला था? मनोज ने पढ़ाई समझ लीजिए जब हाई स्कूल में पहुंचे हैं जी, तभी उन्होंने मन बना लिया था एनडीए का। एनडीए का। और आप लोगों की क्या इच्छा थी? घर में इंजीनियरिंग की भी बातें चल रही थी? मैं बता रहा हूँ जी जी जब हाई स्कूल पास कर लिया इन्होंने जी और हाई स्कूल बड़ी कठिनाई से पास हुआ। जो बड़ी वाली चेचक होती है ना, जी इतने बड़े फाले होते हैं जी शरीर में, जी समझ गए? जी। वो मनोज को चेचक हो हो गई गए थी थे जी। हाई स्कूल के इम्तिहान के टाइम में। जिसकी वजह से थोड़े नंबर भी कम आए थे। उस समय इनके 75% नंबर आए थे। जी फर्स्ट क्लास कहा जाता है वो। जी जी तो प्रिंसिपल ने ये किया कि बोले हम स्कूल में इसको नहीं बैठा लेंगे। तो ये थोड़ा सा दुखी हुआ, जी। कैसे करेंगे? तो बोले दूसरे स्कूल में इसका सीट हम रिजर्व करवाएंगे और उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। जी। हमने कहा ठीक है। मनोज ने कहा कि पापा हम इम्तहान जरूर देंगे। और वहाँ से स्कूल से छुट्टी कर दी जी। और ये घर आ गया जी। अब घर से ये हाई स्कूल का इम्तहान देने के लिए जी जाता था। जी। रात भर ये सोता नहीं था। इतनी जलन होती थी उन दानों में, चिकन पॉक्स की वजह से, समझ गए? इतने इतने बड़े दाने पूरे शरीर में। जी। फिर भी एग्जाम दिया और 75% नंबर आए। ये बताता है कि कितना कमिटमेंट वाले थे वो, जो उन्होंने डिसाइड कर लिया तो वो करना ही करना है। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि दुनिया में इंसान सब कुछ कर सकता है, कुछ असंभव नहीं है।
जी। और कुछ असंभव नहीं है। नहीं है, इसीलिए गोरखा रेजिमेंट भी ज्वाइन किया। और गोरखा रेजिमेंट के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन एस्पिरेंट्स को नहीं पता है, हिटलर भी कहा करते थे कि हमें गोरखा रेजिमेंट मिल जाए तो हम पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले सकते हैं। और उन्होंने 1/11 गोरखा रेजिमेंट को रिप्रेजेंट किया और उनकी फ्लाइट ने खालूवार सेक्टर में तबाही मचा दी, पाकिस्तान के बंकरों में, और जिसकी वजह से आज हम सभी उनको इतना याद करते हैं। सर, एसएसबी जब रिटर्न क्वालिफाई हुआ, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने किया, और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी, तो बहुत तो कैसे तैयारी हुई? मतलब हम कह नहीं सकते आपसे। जी हमारे पास धन नहीं था। जी। वो किताबें बनारस से मंगानी थी, एनडीए की किताबें। एनडीए की किताबें और इंजीनियरिंग की किताबें, दोनों। पहला ऑप्शन एनडीए था, दूसरा ऑप्शन इंजीनियरिंग था। दोनों के एक साथ तैयारी करी। अच्छा। हाई स्कूल के बाद में जब हाई स्कूल पास हो गए, दोनों के एक साथ तैयारी करी। अब हमारे सामने समस्या, मनोज के सामने समस्या, 9,000 रुपया पापा दे नहीं सकते हैं जी। उनकी हैसियत नहीं है 9,000 खर्च करने की। जी और मैं पढ़ाई करूं तो कैसे करूं? जी। जी, तो मनोज की क्वालिटी ये थी, ये बात वो समझ रहे थे। वो समझ रहे थे जी। कि मेरे पापा से हम कहेंगे तो 9,000 पापा खर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मेरी किताबें नहीं आ पाएंगी। तो क्या किया, जो बड़े घरानों के लड़के थे उनसे दोस्ती करी। बोले ऐसा करते हैं कि आप ये किताब मंगवाइए और उसमें तीसरा हिस्सा हम आपको देंगे। जैसे मान लिया 300 रुपये किताब है, 100 रुपये हमसे तो ले 100 रुपये आप हमसे ले लीजिए और ये किताबें मंगवा लीजिए और तीनों लोग साझा करके पढ़ लेंगे। बताइए। ये सोच मनोज की थी, ये सोच पवन मिश्रा की नहीं थी, मनोज की थी। हैं, वो फिर हमसे मंगाया पैसा। बोले पापा हमको 3,000 रुपया चाहिए। 9,000 नहीं चाहिए। 9,000 नहीं चाहिए। तो हमने फिर 3,000 रुपये के इंतजाम करके उनको दिया। ऐसे मनोज ने पढ़ाई करी और दोनों पढ़ाई एक साथ करी, दोनों पढ़ाई। जो उनके मित्र हैं पवन मिश्रा जी, वो भी उसी बुक से उन्होंने भी किया और किसी और मित्र ने भी किया होगा। हाँ। दोनों पढ़ाई करने के बाद में जब इन्होंने इंटर पास किया तो अब निर्णय लेना है कि जाना कहाँ है। जी। तो एनडीए का भी फार्म भरा, रुड़की विश्वविद्यालय का भी फार्म भरा जी, इंजीनियरिंग का। अब बीच का विधान देखिए, दोनों कार्ड लेटर एक पोस्टमैन एक ही दिन लाया। एनडीए का भी, एनडीए का एग्जाम डेट का या डेट का, एग्जाम डेट का, एग्जाम डेट का कि फला तारीख में बनारस में एनडीए का इम्तिहान होगा और उसी डेट में वहाँ रुड़की इंजीनियरिंग का भी होगा। हैं, डेट एक ही है एग्जाम के? डेट एक नहीं है, डेट अलग अलग थी, लेटर एक ही, लेटर एक। अच्छा, पोस्टमैन एक ही लाया। ठीक है, ठीक समझ गया। अब ये सिलेक्शन करना था जी कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। जी। ये उस समय किस क्लास में थे जब इन्होंने पहली बार एनडीए का एग्जाम दिया था? ये क्लास 12th में साथ में दिया था या 12th पास करने के बाद दिया था? 12th पास करने के बाद, जस्ट बाद दिया था। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ठीक है। दोनों कार्ड लेटर साथ में आए जी कि रुड़की विश्वविद्यालय में जाए, क्योंकि उसके पहले हमारे परिवार से कोई सेना में नहीं गया था। जी। अकेले मनोज ऐसे थे जो हमारे पूरे परिवार से सेना में गए थे। जी। तो इसलिए किसी का मन पूरे परिवार का नहीं था कि ये सेना में जाए। जी। तो इसने मम्मी को अपने समझाया। जी। कैसे समझा ले गया? बोले मम्मी ठीक है, हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे जाकर के वहाँ देहरादून में, आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन ऐसा है ना,
ये सारे बच्चे इम्तिहान देने जा रहे हैं, जी। ये कोई जरूरी थोड़ी कि हम पास हो जाएंगे। अच्छा। ये कोई जरूरी थोड़ी है अच्छा। हम पास ही हो जाएंगे। जी जी। इम्तिहान दे आने दीजिए हमको। अब ये देखिए विध का विधान कैसा हो जाता है कि 67 बच्चे गए थे और 67 बच्चे गए और थे, सिर्फ एक ही सेलेक्ट हुए। क्लियर अकेले मनोज पास हुए, अकेले मनोज पास हुए। अच्छा, एयरफोर्स एसएसबी में गए थे फिर आर्मी ज्वाइन किया, ऐसा कैसे हुआ? उसमें बनारस गए थे, हाँ, एसएसबी उनकी बनारस थी। बनारस में थी। तो वहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा कि सेना में क्यों भर्ती होने आए हो। तो बिल्कुल सीना तान के परमवीर चक्कर पाने के लिए सेना में भर्ती होने आया हूँ जी। बोले जानते हो कैसे मिलता है? बोले जानता हूँ सर, ज्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन मुझे अवसर दिया जाए मैं जीवित लाऊंगा। और फार्म उन्होंने भरा था अपना एयरफोर्स में जाने के लिए। एयरफोर्स में जाने के लिए भरा था। और दो ऑप्शन थे, ये मतलब या तो हम सेना में जाएंगे या एयरफोर्स में जाएंगे, तीसरा कोई ऑप्शन भरा ही नहीं था। दो ही ऑप्शन थे। अब उन्हीं दो ऑप्शन में से जिनके नंबर अच्छे आते हैं उनको एयरफोर्स पहले मिलता है, ऐसा शायद रहा होगा। नहीं, उसमें इनके में कमी हो गई थी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जी। जब वहाँ पर सिलेक्शन हो गया इनका जी। और ये वहीं से बनारस से दिल्ली चले गए मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए। ठीक है। मैं यहाँ परेशान। तीसरे दिन उसको आ जाना चाहिए था, आज गया, कल रुकता, परसों आ जाता जी। शाम तक आ जाना चाहिए। सारे बच्चे आ गए, ये 2 दिन और नहीं आया है। तो मैं घबराया, मैं दौड़ा दौड़ा प्रिंसिपल साहब के पास गया। मैं मेरा बच्चा कहाँ है, आया नहीं है। तो उसने बताया कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया हिंदी में। तो वहाँ पर जो नाप हुई जी। उसकी, उसमें आधा सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाप होती है ना, जी जी जी, ये आधा सेंटीमीटर कम यहाँ था। अच्छा। इसलिए मनोज का एयरफोर्स में नहीं हुआ। और ईश्वर ने पहले से लिख रखा था कि आर्मी जाना है। आधा सेंटीमीटर ऐसे नापते हैं ना जो। हाइट तो अच्छी हुआ करती थी। तो हमको बाद में इसने नहीं बताया कि हमने गोरखा रेजिमेंट लिया है या इन्फेंट्री लिया है। इन्फेंट्री की बात इनकी मम्मी को मालूम हुई। अच्छा। तो उनको थोड़ा तकलीफ हुई, मतलब ये लड़ाई का कोर्स ने वो ऐसी बातें जानबूझ के नहीं बताते थे जिससे आप लोगों को कोई परेशानी हो, कोई परेशानी। यहाँ तक उनकी समझ थी। हाँ। तो दूसरे व्यक्ति से मालूम हुआ तो हमने इनके कैप्टन को बुलाया। जी जी जी। हमने कहा हमारे बेटे ने, बोले बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है जी, मनोज इज वेरी गुड पर्सन, इसको कहीं पर कोई परेशानी होनी ही नहीं है। आईएमए में बोला ये बात? आईएमए में उसके कैप्टन जो उसको प्रशिक्षण दे रहा था जी, वो मियाँ बीवी दोनों आए थे जी हमारे पास कमरे मिलने के लिए। जी जी। हमने बुलाया था जी। बोले आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मनोज से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर मिली? पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर से। और वो हमारी टीम ने कुछ और क्वेश्चंस कुछ थे उनके, तो वो मैं आपसे वो भी पूछना चाहूँगा। ये एक इंटरव्यू में कैप्टन मनोज पांडे की माता जी ये कहती हैं कि कैप्टन हमेशा ये कहते थे कि ज़िंदगी चाहे थोड़े दिन की ही हो लेकिन शेर की तरह जीना चाहिए, और उन्होंने लास्ट में इसको प्रूफ कर दिया। तो ये बात उन्होंने कब बोली थी? वो बहुत सी ऐसी बातें हैं इस टाइप की, ये तो एक बात है जी। तो इतनी बातें कहा करते थे, और जब छुट्टी पर आते थे तो अपने माँ के पास ही रहते थे, कहीं जाते नहीं थे ज़्यादा। गए दोस्त के यहाँ मिल करके चले आए, मम्मी जहाँ खाना बनाती वहीं बैठते हैं, मम्मी जहाँ बैठी वहीं बैठते हैं। मम्मी का पूरा प्रशिक्षण मनोज के पास था और मनोज का पूरा प्रशिक्षण उनकी मम्मी के पास था।
जब छुट्टी आते थे जब वो, तो जब पहली छुट्टी या आते थे या लास्ट छुट्टी जब आए थे, तो ज़्यादातर वो मतलब बाहर रहते थे, ज़्यादातर घर में ही रहते थे, दोस्तों वोस्तों के पास जाते रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मनोज ज्यादा ज्यादा समय घर में घर पे ही रहते थे? अच्छा। घर पे रहते थे। दोस्त के यहाँ गए, उन्होंने बता दिया कि हम मम्मी हम 45 मिनट में वापस आ रहे हैं, फला आदमी से मिलना है। तो 45 मिनट में आ जाते थे? 44 मिनट में। ये मनोज की क्वालिटी थी। एक बार मम्मी ने कहा, पता नहीं क्या बात कही, बोले 5 मिनट ही तो लेट हुआ हमको। तो बोले आप मम्मी समझती नहीं है 5 मिनट की वैल्यू क्या होती है। 5 मिनट मम्मी को ही समझा दिया? मम्मी को समझा दिया 5 मिनट में क्या नहीं हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। फिर मम्मी ने कहा कि तुमने लड़ाई का कोर्स ले लिया, वहाँ कुछ हो जाएगा, क्या होगा। बोले मम्मी तुम ये लिख करके दे दो कि हम यहाँ रहेंगे तो मृत्यु नहीं होगी। है कोई नहीं। वो सब ऊपर से बिल्कुल निश्चित है, मृत्यु जहाँ होनी है वही होनी है। अब वही हुआ। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में पैदा हुए, लखनऊ में पढ़े, एनडीए में ट्रेनिंग किया, देहरादून में ऑफिसर बने, कारगिल युद्ध में शहीद हो गए जी। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ईश्वर ने जो रच रखा है वही होता है, वही होता है। डंडे आदमी जा रहा है, बस से उतरा, नीचे केले का छिलका पड़ा था, गिर गया, सर के बाहर गिरा, वहीं मर गया जी। क्या करेंगे आप, तो नहीं कर सकती। तो ये तो सोचे नहीं कि आदमी कब और कहाँ पर क्या हो जाएगा जी, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसा भी रहा है कि जब स्कूल टाइम में थे वो, तो रिक्शे का पैसा घर से दिया जाता था और वो रिक्शे का पैसा खर्चा नहीं करते थे और पैदल चले जाते थे कई बार? ऐसा होता था कि हम बहुत कम पैसा देते थे, जैसे नाश्ता पानी घर का दे दिया जी, तो थोड़ा पैसा दे दिया। और मान लिया एक बार कह भी दिया कि बेटा इसमें कुछ ले करके खा लेना, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं जी। एक क्वालिटी उनकी ये थी कि पैसे का वो उन्होंने कभी दुरुपयोग किया ही नहीं। दुरुपयोग कभी नहीं किया? हाँ, कभी नहीं किया। और उनकी कोई पर्सनल डायरी भी हुआ करती थी? हाँ है। अभी भी है वो? हाँ। अच्छा, तो पर्सनल डायरी पास है। अच्छा वो और पर्सनल डायरी में उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो मैं कसम खाता हूँ मैं मौत को मार डालूंगा। ये जब सर्विस में आ गए थे ये लाइन तब उन्होंने लिखी? तब लिखी थी, युद्ध के ऊपर। युद्ध के जब हालात हो गए तो ये मुझे लग रहा है जब आखिरी छुट्टी आए थे तो उसके आसपास लिखी होगी। उनका कहने का मतलब था जी कि आदमी सेना में जाता है जी, जिंदगी भर नौकरी करता है जी, फिर रिटायर हो जाता है जी, तो उसको क्या हासिल हुआ जी सेना में जाने का। वो चाहते थे कि हमारे कार्यकाल में युद्ध हो जी, ये उनकी सोच थी, हमारे कार्यकाल में युद्ध हो और हम अपने वो परमवीर चक्र वाली बात कौशल को दिखाएं और परमवीर कि हम कितने काबिल थे जी जी। पिस्टल चलाने में नंबर 1 उसका अवार्ड है उनके पास, शूटिंग का 1 नंबर उसका मेडल है हमारे पास, वहाँ रखा है। और उनके जो सीईओ हैं गोरखा रेजिमेंट के उस समय के कर्नल ललित राय साहब, वो एक मीडिया से इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब उनके लास्ट वर्ड थे ना छोड़नू, जो उन्होंने अपने साथियों को बोला था जब उनको गोली लगी थी, तो उस समय का दृश्य क्या था, आप अपने शब्दों में थोड़ा सा बताइए। ऐसा हुआ था जी, ये रात भर इन्होंने चढ़ाई करी जी, शाम को 6 बजे मैं वहाँ पर गया था, खालूबार चोटी पर मैं गया था, तो बिल्कुल सीधी सपाट चढ़ाई है जी, नीचे एक सेब का पेड़ लगा है। बटालिक सेक्टर में? बटालिक खालूबार सेक्टर में, खालूबार और बटालिक उस एरिया को बोलते हैं? बटालिक को सेक्टर है पूरा। अच्छा, सेक्टर बटालिक है जी जी, और खालूबार चोटी है जी।
पहाड़ी है 7 किलोमीटर, जी 7 किलोमीटर के रेंज में पहाड़ी है वो, जी और करीब 19,000 फुट ऊंची है। जी तो इन्होंने, और बीच में अब तो रोड बन गया है, बीच में एक बर्फ, जैसे वहाँ पानी तो है नहीं, जी पानी पीने के लिए बर्फ के पानी को आपको मिट्टी के तेल से गरमाना पड़ेगा, तब पिएंगे आप। टेम्परेचर होगा पानी नहीं, -25 -28 के आसपास। गर्मी में शाम को जाड़े कपड़े पहनने पड़ते थे ओ गर्मी में। दिन में जैसे स्वेटर डाल लिया, लेकिन रात में फिर तो कान बांध दिए। तो आप आखिरी बार कब गए थे? मैं मई के महीने में गया था। अभी जल्द? जल्द नहीं गया था। हाँ। मनोज जी की कैजुअल्टी के 2 साल के बाद। 2 साल बाद गए थे, 2001 के आसपास। हाँ, तो वो फिर वाइफ ने हमारे जिद कर लिया। यहाँ गोरखा रेजिमेंट में फंक्शन था, लेफ्टिनेंट JBS यादव उस समय कमांड कर रहे थे। इन्होंने हमसे कहा कि हमको कारगिल जाना है। जी। आप जब बटालिक सेक्टर, खालूबार सेक्टर गए थे, तो उस वहाँ का थोड़ा दृश्य एक बार बताइए, क्या है वहाँ पे, कैसे हालात हैं, कैसे मौसम, कैसा है वहाँ का क्लाइमेट? मौसम मतलब ऑक्सीजन वहाँ कम है, जी तो एक बहुत तेज धूप होगी जी। तो ये आपकी ऊपर की चमड़ी जो है स्किन काली हो जाएगी, ऑक्सीजन जैसे जल जैसी गई है, इस टाइप का हो जाएगा। जी समझ गए? रात में इतनी तेज हवा चलती है कि जैसे कोई तूफान आ गया। जहाँ पर हम कैंप में रुके थे, वहाँ पर तो हम 1 रात तो 2 रात रुके थे वहाँ। 1 रात तो हम सोए नहीं। अच्छा। भड़ 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 एकदम, क्योंकि वो सब टीन के बने होते हैं सब कैंप उनके हैं, आर्मी के कैंप जो। आर्मी के कैंप। और भड़ भड़ भड़, और आदमी सब खड़े हैं हमारे लिए जी सुरक्षा में, जी बाकायदा लेयर राइफल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम से हवा आई है, धर धर धर, सिंध नदी है उसके किनारे, जहाँ जहाँ आवाज चली जा रही है। ये है जिंदगी। पत्थर, पहाड़, बर्फ, झरना, इसके अलावा कुछ नहीं वहाँ। 3 मई 1999 को जब जंग की शुरुआत हुई थी, और जो 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन तक चली। लास्ट छुट्टी जब वो आए थे, तो उस समय के कुछ मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जो लास्ट छुट्टी में आप लोगों की मुलाकात हुई थी जब? लास्ट छुट्टी उनकी फरवरी में आए थे, सियाचिन बॉर्डर से उतर करके। और इनकी पलटन को 2 साल लगभग पूरे हो चुके थे जी। तो पूना जाना था। आधी पलटन इनकी जा चुकी थी। इन्हें भी शायद बीच रास्ते से बुलाया गया। और नहीं, अब ये यहाँ से बाय लेह, लेह में, लेह यहाँ से सीधे लेह गए थे। जी चंडीगढ़ से लेह, जी लेह से अब इनको आगे जाना था। आगे इनकी जो पलटन के कुछ लोग वहाँ पड़े थे। उतनी देर में फिर इनको ये थोड़ा सा एहसास हुआ, हमको कहना नहीं चाहिए, जी कि सरकार ने पता नहीं क्या सोचा कि वो लाहौर बस यात्रा निकाल दी। ये देश हित में नहीं है। ये शब्द मनोज के थे। जी और वही का नतीजा उल्टा हो गया। उन लोगों ने जाड़े में आकर के, जाड़े में हमारे जो जवान हैं वो नीचे उतर आते हैं, क्योंकि ऊपर सब बर्फ जम जाती है, निकलने का रास्ता नहीं रह जाता, आने जाने का रास्ता नहीं रह जाता। जी जी। एक आलू नीचे से जब यहाँ से भेजेंगे आप, एक आलू 60 रुपए का पड़ेगा जाके ऊपर। एक आलू, उसकी कीमत कितनी हो जाती है ऊपर,
जाने का रास्ता नहीं होता है। तभी पाकिस्तान सरकार को इतना मौका मिल गया ऐसे हालात क्रिएट करने का, उन्होंने डिप्लॉयमेंट ऊपर कर दिया। उन्होंने अपनी प्लानिंग बना लिया, इन लोगों ने थोड़ा सा कि ये तो समझौता हो गया है, अब तो कोई बात है नहीं। उसने गद्दारी की, हमारे सीधेपन का फायदा उठाया, हमारे बंकरों में ही आकर के बैठ गए। खालूबाल चोटी पर 47 पाकिस्तानी थे जी 47, और 3 महीना गोला बारूद और अभी चलता, तो न उनके पास गोला बारूद खत्म होता और न खाने पीने के सामान खत्म होती। बोरों के हिसाब से काजू बादाम थे वहाँ, बोरों के हिसाब से शराब की बोतलें थीं ऊपर चोटी पर, जहाँ पर मनोज की कैजुअल्टी हुई, वहाँ की बात बता रहे हैं हम। बोरों के हिसाब से 2 महीने लड़ाई चलती, सामान उनका खत्म नहीं होता। तो जब वो छुट्टी आए थे फरवरी में, तो उन्होंने मतलब घर में क्या था सिनेरियो उस टाइम में? नहीं, घर में तो जैसे सब साधारण, बर्थडे भी था उनका, बर्थडे टाइप का। पहले मतलब ये केक वगैरह कटिंग होती थी आपके घर में कि नहीं? कभी गुलगुले, कभी नहीं। गुलगुले वाला चलता था, टीका लगा के दूध पिला के गुलगुला, जो हमारे घरों में होता है। जो और हमारे हमारा भी जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाता था अभी तक, मतलब शादी के बाद बंद हो जाता है, उससे पहले ऐसे ही जन्मदिन मनाया। तो गुलगुले वाला जन्मदिन मनाया लास्ट। लेकिन अब क्या किया जाए। जी। और छुट्टी ख़त्म होने के बाद जब वो वहाँ गए, तो उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख के लास्ट भेजी थी। और बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो वो चिट्ठी को ढूंढते रहते हैं इंटरनेट में कि उसके क्या शब्द थे, क्या उन्होंने लिखा था। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप, जो बच्चे जानना चाहते हैं या जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, बच्चे क्या, मतलब वो तो इस टाइप के व्यक्ति थे कि हम क्या बताएं। एक एक शब्द उनका जो है कि अपना देश के लिए, अपने समाज के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक शब्द लिखा था, वो चिट्ठी आपको कब मिली थी? वो सब हमने कभी आज तक उनकी चिट्ठी पढ़ी नहीं कोई, सब अपनी माँ के नाम भेजते थे, तो आपने नहीं पढ़ी? सोनू के नाम भेजते थे। हमने कभी उनकी चिट्ठी कोई पढ़ी नहीं, क्योंकि हम तो अपने ही राग में मस्त रहते थे। हम जब घर आते थे तो रात में 11 बजे के बाद ये सूचना मिलती थी हमको कि मनोज के साथ ये हुआ, मनोज के साथ ये हुआ, मनोज ने ये लिख कर भेजा, मनोज को ये चाहिए। उसकी व्यवस्था करना हमारा काम था सिर्फ। जो बातें माता जी बता देती थी कि ये चीज़ें हैं चाहिए, वो आप करते थे, क्योंकि आपके नाम चिट्ठी आती नहीं थी, तो इसलिए आप ज़्यादा पढ़ते भी नहीं थे। जी बाकी तो बहुत कुछ लिख करके गए हैं वो जी देश के लिए। जी आज वो दुनिया में नहीं है। जी। जब तक सेना रहेगी तब तक मनोज का नाम रहेगा। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, उनको आप अपना आज कारगिल विजय दिवस है और उसके आज के ओकेजन पे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या मातृभूमि से बढ़कर कोई सेवा है ही नहीं। जी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। जी समझिए, जी यदि हम मातृभूमि की जिस धरती पर हमने जन्म लिया है जी उसके हम ऋणी हैं जी उसके हम कर्जदार हैं। जी। ये हमारी मातृभूमि है, क्या बात है, इसकी सेवा करना हमारा पूर्ण कर्तव्य है। कर्तव्य है। इस पे कोई आंच आती है जी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जी हम कितने ही बड़े आदमी हो जाएं, कितने ही महल हो जाएं हमारे, जी लेकिन वो हमारे नहीं है। फिर जी ये धरती माता के हैं। जी। जैसा आपने जो सब कुछ आपने बताया, उससे मैं ये समझ पाया कि उन्होंने इस लाइन को प्रूफ किया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि वो स्वर्ग से भी बढ़ के है हमारे इस जीवन में,
वो बात इन्होंने प्रूव भी कर दिया, सिद्ध भी कर दिया। क्योंकि आप अभी सब बता रहे थे माँ से जो अटैचमेंट था उनका, जो मातृभूमि से था, जो इस देश के लिए था, जो आपने बताया। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या सेना में अधिकारी बनने के लिए लगे हुए हैं। उनके पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं या जो मेंटोर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो इंडिया की तैयारी कराते हैं, उनको आप क्या संदेश अपना देना चाहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसी हो, हम किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होने, किन मूल्यों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पढ़ रहे हैं, बट क्या चीज़ें मिस हो रही हैं? आप क्या कुछ अपनी सीख देना चाहते हैं, कुछ अपनी लर्निंग समझाना चाहते हैं? यदि मातृभूमि के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को व्यक्त समझे। जी। हम जिस धरती पर हमने जन्म लिया है ये हमारी मातृभूमि है। जिस परिवार में हमने जन्म लिया है उनका कर्ज उतारना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे माता हैं, पिता हैं। ये हमारा उनके ऊपर कर्ज है जो हमारे माँ बाप हैं। और जिस धरती पर हमने जन्म लिया है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए हम जिस जगह पर भी रहें, जहाँ पर भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, जिस काम को करें, वो यही सोच करके करें कि हम एक भारतवासी हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपने को सर्वत्र न्यौछावर करते रहेंगे, जिससे कि हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच। आपने इतना बहुमूल्य समय आपने दिया। आज आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आपका दवा लेने का भी समय हो गया है, डिनर करने का भी समय हो गया है। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया, तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ और फिर से आपको प्रणाम। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे अगर पिता हों तो ऐसे कैप्टन मनोज पांडे ज़रूर हमारे देश को मिलेंगे। और आज आपने ये संदेश दिया, बहुत सारे बच्चों ने सुना, बहुत सारे पेरेंट्स ज़रूर इसको देखेंगे, आगे आने वाले सालों तक देखेंगे और इससे बहुत सीख लेंगे। मैं सभी एस्पिरेंट्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, सभी को मैं कारगिल के इस विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ज़रूर आपका इस वीडियो को देख के आपका मोटिवेशन बढ़ गया होगा, आपका जोश बढ़ गया होगा। और आपको और डिटेल में जानना है तो एक बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर इसका लिंक दे रहा हूं, तो आप उस बुक से भी और लर्निंग ले सकते हैं। डेफिनेटली इस पूरे वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच एंड प्रणाम। जय हिंद। Audio Jungle.